हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लीडर्स, हमारे बिजनेस पार्टनर्स और जो भी गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सभी दोस्तों का कियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से मैं पाल बी बसनायत आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, स्पेशली जो पहली बार आए हैं इस प्रोग्राम में, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कियांस इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ मैं पिछले 18 साल से हूँ। 18 ईयर्स हो चुके हैं मुझे, और इतना ही बताना चाहूँगा कि बिल्कुल एक हम्बल फैमिली से, एक बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसे कैरियर से जहाँ पर ज़िंदगी हैंड टू माउथ थी, वहाँ से मैंने कियांस इंटरनेशनल बिजनेस को ज्वाइन किया था। और जब मुझे ये नहीं पता था कि इस बिज़नेस में मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, बट एक ही ख़ास बात थी दोस्तों कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे थे उससे तो क्लियर था कि ज़िंदगी कटेगी, ज़िंदगी में मज़े नहीं होने वाले, ज़िंदगी में मौज होने वाली नहीं है, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों कि ख्वाहिश भी बहुत छोटी-छोटी थी। अगर हम आज देखते हैं या बाद में मुझे लगा ज़िंदगी में कि हमारे तो ख्वाब ही नहीं थे, हमारी तो ख्वाहिशें ही नहीं थी। सिर्फ़ ज़रूरतों के लिए ही सोचते थे और वही ज़रूरतें हमारे लिए एक ख्वाब की तरह थे। बट आज हम लकी हैं कि इस इंडस्ट्री ने, इस बिज़नेस ने पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी, पूरी लाइफ़ चेंज करके रख दी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबल है वो दोस्तों कहते हैं ना, सपनों से भी परे। आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो सब यहाँ से आप पा सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंक्स कहता हूँ ईश्वर का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और मैंने इस अपॉर्चुनिटी में काम किया। इस कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने पूरी दुनिया में 190 देशों में पिछले 26 साल से 190 देशों में ये बिज़नेस पहुँच चुका है इस टाइम पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में आज करोड़ों लोग इस बिज़नेस से अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लिए तो वो एक फरिश्ता की तरह है कि उन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी बनाई, जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमारे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। और इसके अलावा मेरे सीनियर बहुत सारे कामयाब लीडर्स, जिनके एजुकेशन और जिनकी ट्रेनिंग को मैंने सीखा, उनको फॉलो किया और मैंने उसके ऊपर अमल करना शुरू किया। और साथ में हमारी वो टीम, जिन्होंने हमारे से भी सीखा, उन्होंने अपनी बलबुद्धि यूज़ की, आज वो भी कामयाब हैं। तो एक कहते हैं ना कि टीम वर्क से हम सब लोगों ने कामयाबी पाई। तो एक बार मैं सभी का तहे दिल से थैंक यू कहूँगा कि आप सभी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और मैं एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर को लेकर कि आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर तो और भी ज़बरदस्त है, और भी सुपर है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, लाखों लोगों को एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देने का मौका मिला मुझे, एक रोल मॉडल बनने का मौका मिला है आज, और करोड़ों रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ मैं। 47 इंटरनेशनल टूर में ट्रैवल कर चुका हूँ, और रिसेंटली अभी इस साल 2020 में हम टूर में नहीं गए, जो 4 इंटरनेशनल टूर के पैसे मिल गए। लगभग 51 इंटरनेशनल टूर हो चुके हैं। और आज जो इज्जत और मान सम्मान इस इंडस्ट्री में मिल रही है, और एक पहचान जो मिली है हिंदुस्तान में, नॉट ओनली इंडिया, इंटरनेशनली भी, वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। कहते हैं ना, जब सवाल ही रोटी कपड़ा मकान का हो, तो ये सब चीज़ें तो किसी को समझ आती भी नहीं है जनरली, हम जैसे आम लोगों को। तो मुझे कभी ये ख्वाब नहीं था कि ऐसी ज़िंदगी होगी शानदार, आलीशान, ये होगा वो होगा, क्योंकि ये सपने तो देखने आते भी नहीं थे। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद दोस्तों, शुरू में छोटे-छोटे सपने देखे और उनको पूरा करना शुरू किया, और बहुत जल्दी-जल्दी सपने पूरे हुए।
एक एक दो दो तीन तीन साल में जिंदगी में जबरदस्त ग्रोथ ली, और आप देख सकते हैं 18 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, और ऑलरेडी मैं एक ड्रीम लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में तो और भी ज़बरदस्त काम हो रहा है, आने वाले टाइम में और भी ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाली है। इस टाइम ऑलरेडी ये हिंदुस्तान में हम लोग, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो है 15वें नंबर पे है इस इंडस्ट्री में। आप सोचो, दुनिया में 200 देश हैं, उसमें से टॉप 15 में हिंदुस्तान है इस टाइम। और अगले 10 साल का जो इंडिया का पोजीशन है, आपको बताना चाहूँगा, दुनिया की जो टॉप 3 कंट्री होंगे उसमें हिंदुस्तान होगा। तो आप सोचो, आज भी लाखों लोग हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री से अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं, और अगले 10 साल में तो करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री में अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी बदल रहे होंगे, और एक आलीशान ज़िंदगी जी रहे होंगे, एक सपनों वाली ज़िंदगी जी रहे होंगे, क्योंकि जब दुनिया की टॉप 3 कंट्री में हिंदुस्तान होगा, तो आप समझ सकते हैं क्या-क्या होने वाला है। तो जिन भी लीडर्स का, जिन भी टीम के लीडर्स का, या हमारे बिज़नेस पार्टनर जो भी इस बिज़नेस में आए हैं, हो सकता है आपकी एंट्री जो है ना, वो छोटी-छोटी सोच से हुई हो, कि चलो यही हो जाए, इतना ही हो जाए, बहुत है, हमने तो ज़्यादा सोची भी नहीं है सर, 5, 10, 20 हज़ार रुपए महीने के आ जाएँ एक्स्ट्रा, वही बहुत है। बिल्कुल अच्छी बात है, मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि 10-5 हज़ार रुपए आ जाए शुरू में एक्स्ट्रा इनकम। तो शुरू में एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाए तो अच्छी बात है ना। अगर आप ऑलरेडी 15,000 रुपए कमा रहे हो, यहाँ से 5-7 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए भी एक्स्ट्रा आ जाए आपको महीने में, तो अच्छी बात है। अगर 20-30 हज़ार रुपए कमा रहे हो, 5-10 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा आ जाए, है ना? और या फिर जिनके पास में नौकरी कोई ढंग की नहीं है, या जिनका काम धंधा बिजनेस चल नहीं रहा कोई ढंग से, उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। जब इतना कुछ करके देख लिया, और दूसरी तरफ एक नजर आ रहा है फ्यूचर इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्योंकि समझदार वही लोग हैं दोस्तों जो समय से पहले समझ जाते हैं। कहते हैं ना, बाद में तो सबको समझ आ जाती है। तो विजन होना चाहिए आपको, अगर दिख रहा है जो बातें हम समझा रहे हैं, कि ये इंडस्ट्री अगले 10 साल में हर साल ग्रो करती जा रही है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम अलग होने वाला है, इसलिए इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कोप है, तो इसको हल्के में ना लें, कहीं चूक ना जाएं आप, कल को आपको ये ना लगे काश मैंने समझा होता, महसूस किया होता, काश ऐसा ना हो जाए। तो इस इंडस्ट्री में हमें कामयाब होना है। हम इस इंडस्ट्री में अगर आए हैं, बहुत बड़े टारगेट के साथ आए, बहुत बड़े सपनों के साथ आए हैं, और बाई चांस आपको जुड़ते ही ये बातें पता चल रही हैं, और कुछ को तो जुड़ने से पहले भी पता होंगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों हमारे साथ में, जिनको हमको आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले इतना ज्यादा विजन नहीं था, हिंदुस्तान में क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे इंडिया में। जब हमने इस काम को शुरू किया तो लोग इतना नेगेटिव करते थे, हमें इतना नेगेटिव करते थे कि एक बार डाउट होना स्वाभाविक था, जब बहुत ज्यादा लोग आपको नेगेटिव करें तो। बट आज माहौल चेंज है। उस टाइम हमारे पास रिजल्ट नहीं थे, आज हमारे पास में सुपर डुपर रिजल्ट हैं, जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से, सुपर डुपर तरीके से, और आप चाहते हो जैसे आप कामयाब हो रहे हैं ना, ऐसे ही आपकी टीम के लोग भी कामयाब हों, तो उसके लिए आज का एक महामंत्र जो मैं देने जा रहा हूं, जो आज का टॉपिक भी था, कि आपको अपनी स्टोरी कैसे शेयर करनी है, आपको अपनी स्टोरी, अपनी फीलिंग्स को कैसे शेयर करना है, ये इस बिजनेस का महामंत्र आज में से एक है। जो लोग पिछले कल हमारे प्रोग्राम में थे, मैंने आपको बताई थी एक बात, और उस बात को मैं अभी भी रिपीट करूंगा, कि कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पहले कि जो लोग नए आए हैं, या जो पुराने दोस्त हैं हमारे बीच में जुड़े हुए लोग, कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप जो बातें सुनते हो, आप सुनते तो हो लेकिन समझते नहीं हो। कई बार बात सुनाई तो देती है लेकिन समझ नहीं आती, और कई बार क्या होता है हमारा फोकस नहीं होता चीजों पे, हम आए तो ट्रेनिंग में होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोटी छोटी बातें, जब कोई सीनियर, कोई कामयाब लीडर, जिसके पास, जैसे मेरे पास लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, 18 साल तो क्यांस में हो गए, टोटल मोर देन 22 ईयर्स
तो कुछ बातें अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी जो बदलेगी वो विश्वास करने से बदलेगी, राइट। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बार बार रिपीट की जाती है, बार 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 बार। वो क्यों? क्योंकि जब बार बार हथौड़ा चलाया जाता है ना, तो पत्थर टूटता है। एक बारी में नहीं टूटेगा, 2 बार 3 बार 4 बार बार मारेंगे तब जाके पत्थर टूटता है। मतलब जब भी मारोगे तो पत्थर कमजोर होगा, टूटा नहीं है, कमजोर जरूर हुआ है। जब बार बार मारने के बाद में लास्ट में जब टूटता है ना, तो उससे पहले जितनी भी चोटें की गई थी उन सबका असर उसको हुआ होता है, तब जाके वो पत्थर टूटता है। वो लास्ट शॉट से नहीं टूटता है। सेम चीज है, अगर लीडर आपको बार बार कोई बात समझा रहा है, बार बार समझा रहा है, तो आपके सब कॉन्शियस में माइंड में जा रही है वो चीजें, तो एक टाइम में उसका असर आपको होगा। तो जो हम लोग कह रहे हैं कोई बात को, वो एक्सपीरियंस भी है और हमने प्रैक्टिकल भी जिंदगी में किया है। कुछ बातें, कुछ गलतियां हम जब काम करते हैं तो होंगी, ऑब्वियस है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। बट दोस्तों एक चीज क्लियर है कि अगर आप काम कर रहे हो तो गलतियां होंगी, लेकिन अगर बार बार वो गलती करोगे तो दोस्तों बार बार आपको तकलीफ भी होगी। क्योंकि बार बार जब इंसान गलती करता है तो उसको वो काम बार बार ठीक करने के लिए करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि एक बार गलती हो जाए तो गलती, दूसरी बार गलती हो जाए गलती, है ना भाई, मिस्टेक हो सकता है। लेकिन तीसरी बार चौथी बार कर रहे हो, इसका मतलब आप इंटेंशनली कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने बातों पे ध्यान नहीं दिया। पहली गलती माफ, दूसरी गलती माफ, बोलते तीसरी की सजा क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक दो बारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बार बार जो कर रहा है आदमी, इसका मतलब उसने इंटेंशनली वो कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो काम करने के तरीके हैं आपके, वो तरीके जो सिस्टम कह रहा है, आईडी नेट सिस्टम कह रहा है, जो सीनियर कामयाब लीडर्स कह रहे हैं, क्या उसके साथ मैचिंग हो रही है? अगर वो बातें आपकी मैचिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका आपके ऊपर असर होने वाला है, इसका मतलब आपको फायदा होने वाला है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो मैंने कल भी आप लीडर्स को यहाँ पे, शायद आपने सुना हो, आप में से कुछ लीडर्स ने, कि कुछ गलतियां ऐसी हैं, जैसे जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब पता है, जो भी आप जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड की चीजें आपको आती हैं, आप मास्टर भी हो सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में आप मास्टर नहीं है। और फील्ड में काम करने का अलग कल्चर है, और फील्ड में, बाहर की फील्ड में, बाहर की दुनिया में कोई भी अपना ट्रेड सीक्रेट नहीं बताएगा। कामयाब वो कैसे हो रहा है कोई नहीं बताता है, कि उसकी कामयाबी का राज क्या है, बताता है? नहीं बताता ना आपको, क्योंकि वहां बताने से नुकसान है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर अपने आपने सीक्रेट बता दिए, अपने राज बता दिए, तो आपका धंधा खत्म, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी है, जितना ज्यादा अपनी टीम को बताओगे, जो आप जो जो तरीके हैं, जिस तरीके को यूज करके आप कामयाब हुए, अगर वही तरीके आपने अपनी टीम को बता दिए तो आपकी टीम भी कामयाब हो गई। और जब आपकी टीम कामयाब होगी तो ही आप कामयाब होंगे। तो आप समझ गए, ये इस बिजनेस का नेचर हटके है, सेम नहीं है। इसीलिए यहां पर कुछ चीजें मैं बताता हूं, जैसे मैंने कल बताया था, और आज एक बात बताने वाला हूं, दो बातें हो जाएंगी। कल की बात ये रिपीट है कि जाने अनजाने में अगर आपकी अपनी अपलाइनों के साथ नहीं बन रही है, किसी वजह से अनबन हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई झगड़ा हो गया, कोई गलती हो गई है, तो दोस्तों उसको पैचअप करना जरूरी है, उसको ठीक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया, वो बात जग जाहिर भी होगी, लोग देखेंगे ये तो एकता में है ही नहीं, यूनिटी में नहीं है, ये फूट पड़ी हुई आपस में, नंबर वन। नंबर टू, उसका असर आपकी टीम में भी होगा। और होगा क्या? जब आपकी नहीं बन रही तो आपकी टीम की आपके साथ नहीं बनेंगी, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ध्यान रखना है कि आपका जो सबमिशन है अपनी अपलाइंस के साथ 100% होना चाहिए। अगर आप 100% कमिटेड हैं, सबमिशन में हैं, यूनिटी में हैं, तो दोस्तों कोई भी आपका नाजायज फायदा नहीं उठा सकता है। कंपटीशन वाले लोग, दूसरी कंपनी के लोग, नंबर वन। नंबर टू, आपकी टीम के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और तीसरी बात है कि अगर आपने अपनी अपलाइन के साथ नहीं बनाई तो आपकी अपनी डाउनलाइन के साथ भी नहीं बनेगी। आज मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, ये जग जाहिर है। तो सबमिशन आपका कहीं ना कहीं पे एलओएस में 100% होना बहुत जरूरी है, नंबर वन। नंबर टू बात है आज
इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है दोस्तों, तो इस बिजनेस में आपको अपनी स्टोरी का पैकिंग करना बहुत जरूरी है, अपनी स्टोरी को पैकेजिंग करना। जब आप किसी को अप्रोच करते हो, जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं आप, और उसके बाद जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हो, किसी भी शख्स को आप अप्रोच करते हो, किसी को भी आप अपने साथ जोड़ना चाहते हो, आप अपनी टीम बनाना चाहते हो, क्योंकि अगर हम फ्रीडम चाहिए, हमें आजादी चाहिए इस बिजनेस में, वो मिलेगी जब हम अपनी टीम डेवलप करेंगे। जब आपके साथ में टीम होंगी, लोग होंगे, नेटवर्क होगा, आप सिर्फ आजाद तभी हो सकते हैं, उससे पहले आजाद होना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो जिंदगी भर जब करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हमें क्या काम करना है दोस्तों, हमें पैसिव इनकम कमानी है, लॉन्ग टर्म की इनकम कमानी है, हमें बड़ी टीम डेवलप करनी है। हमें नॉट ओनली लोकल एरिया में जहां आप रहते हो, आप जहां रहते हो वहां बैठकर आप पूरे हिंदुस्तान में, इवन पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस समय में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी कोई लीडर बैठे हैं, वो मुझे सुन सकते हैं, पूरी दुनिया में मुझे इस टाइम सुन सकते हैं। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो टाइम है, वो पूरी दुनिया के लोग इस समय हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो पैकेजिंग योर स्टोरी, दिस इज द बेस लाइन टू हेल्प अस गेट स्टार्टेड। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपको पैकिंग करनी आ गई, स्टोरी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना आ गया, तो क्या होगा, आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे, और आपको रिजल्ट आएंगे। ये नंबर 1 बेसिक चीज है, और बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तरीके के साथ समझाना चाहता हूं कि प्रोफेशनल तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है। और ये हमारी एक पंच लाइन है, हार्ड लाइन है, फैक्ट टेल, फैक्ट्स टेल एंड स्टोरी सेल। कोई भी प्रोडक्ट है, या जो बिजनेस प्लान है, या हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप कितना ही समझा दो, ये नेपकिन ये करता है, ये सप्लीमेंट ये करते हैं, ये बिजनेस हमारे जो मशीनें हैं ये काम करती हैं, वो काम करती है, खूब बता दीजिए आप, फायदा जितना मर्जी बता दें, लेकिन जब तक उसके साथ में कोई रिजल्ट नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, किसने यूज किया, उसको क्या फायदा हुआ, जब तक आप पावरफुल नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि हम फैक्ट बता सकते हैं, ये इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, ये है वो है, बट जब तक उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। इसीलिए इस बिजनेस में कहा जाता है, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको 100% प्रोडक्ट को खुद यूज करना है, क्योंकि जब आप खुद यूज करोगे, जब आपको फीलिंग्स आएंगी, तो आप किसी को भी दिल से बोल सकते हैं। तो वी कैन शेयर फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट आवर बिजनेस अंटिल वी आर ब्लू इन द फेस। कितना ही समझा दें हम टेक्निकली, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। बट समथिंग मैजिकल हैपन्स व्हेन पीपल इमोशनली कनेक्ट टू आवर स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। जैसे हम अपनी स्टोरी बताते हैं, असली मैजिक शुरू होता है दोस्तों। तब असली जादू तभी शुरू होता है जब सामने वालों को आप बताते हैं ना कि मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया, मुझे ये फायदा हुआ, मेरी माता जी ने यूज किया, उनको ये फायदा हुआ, मेरी बहन ने, मेरी वाइफ ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने यूज किया, उनको ये फायदा हुआ। जब आप ये सब चीजें बताते हैं, तब जाके मामला सेट होता है, तब जाके कहानी समझ आती है, जब आपके फीलिंग आती है और सामने वाला मूव करता है, मतलब सामने वाले प्रभावित होते हैं लोग। तो जब आप किसी भी लीडर के साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आप नए हैं तो आपके ऊपर बात आती है, और जो अगर पुराने लीडर हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक इसके ऊपर काम नहीं किया गया, आपने लोगों को बोला लिस्ट बना लो, बना लिया लोगों ने लिस्ट, आप उसमें से लिस्ट में से जो अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको आप जल्दी जोड़ सकते हैं, क्या ऐसे लोगों को आपने चिन्हित किया है? क्या उनको शॉर्ट आउट किया है? उनकी सॉर्टिंग की है आपने? उनका छंटनी किया आपने कि सबसे पहले कौन है, किसको बुलाना है? जब अगर आप अपनी लिस्ट में से कुछ लोगों को निकालते हैं, पहले जो हॉट सर्कल होता है जो आपका, जिनकी आप सुनते हैं, जो आपकी सुनते हैं, ऐसे लोगों की, और फिर आप अपने सीनियर के साथ बात करते हो कि ये शख्स ऐसा ऐसा है। अगर आपने अपनी सीनियर के साथ बात की तो आपका सीनियर गाइड करेगा इस आदमी को कैसे अप्रोच करना है। दोस्तों ये बिजनेस है, ये कोई मजाक नहीं है। हमको यहाँ पे मजाक करने नहीं आए हैं, खेलने नहीं आए हैं हम। एक अच्छा प्रोस्पेक्ट, एक अच्छा आपका बिजनेस पार्टनर आप लूज कर सकते हो
अगर आपकी सही अप्रोच नहीं है तो। और इसी तरीके से किसी सही आदमी ने, किसी इंसान ने अगर सही अप्रोच कर दी, तो दोस्तों पता चला आपने तो उस प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन नहीं कराया, लेकिन किसी और ने करा दिया। फिर लोग हमारे पास आते हैं कि अरे सर ये तो मेरा बंदा था, इसको तो मैंने दिखाया था, ये तो मेरे साथ जुड़ने वाला था, नहीं जुड़ा था मेरे साथ। दोस्तों आपके साथ क्यों नहीं जुड़ा वो? अगर कोई भी शख्स हफ्ता 10 दिन में आपके साथ नहीं जुड़ रहा है दोस्तों, तो लगभग हफ्ता 10 दिन का टाइम है आपके पास में, अगर एक हफ्ते के अंदर अगर वो गेस्ट नहीं जुड़ रहा आपके साथ में, तो वो आपका गेस्ट नहीं, वो किसी का भी गेस्ट हो सकता है। ये बात ध्यान से सुनना, ये गेस्ट आपका ही नहीं है, ये किसी का भी गेस्ट हो सकता है। अगर हफ्ता 10 दिन में कोई ज्वाइन नहीं करता आपके साथ, आप बाद में बोलें कि सर ये तो मेरा गेस्ट था, नहीं। और जितने भी लीडर्स इस पैनल में हैं, क्या आप अपनी टीम के साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जिनको आप अपने साथ जोड़ रहे हैं, क्या कभी डिस्कशन करते हो आप? क्या आप प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को आप कभी शॉर्टिंग करते हैं, उनके साथ बैठ कर डिस्कस करते हैं कौन सा गेस्ट है, किसको कैसे अप्रोच करना है? यकीन करना, मैं बताना चाहूंगा बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। और जो लोग अपनी टीम की कैंडिडेट लिस्ट, जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होती है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसके हिसाब से अप्रोच करते हैं, उनका जो रेशो है, सक्सेस का रेशो बहुत हाई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनको पता है किसको कैसे हमने अप्रोच करना है, कौन क्या बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है। अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग उनका नेचर है, अलग अलग टाइप से उनको अप्रोच करना पड़ता है। लेकिन वो ह्यूमन साइकोलॉजी कब समझ आती है? जब उसके ऊपर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की होगी, दिमाग की मगजमारी की होगी, कहते ना, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होगा, इस आदमी को ये वाली बात बताएंगे तो इस बात, ये वाली बात इसको जल्दी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, तो अगर आप किसी को बताने का तरीका समझ लेते हो, ठीक है, तो वो कब हो सकता है? जब आपने उनके साथ में प्लानिंग की होगी, अपने डाउनलाइन के साथ में या अपने अपलाइन के साथ में। तो ये सबका बिजनेस है, कॉमन बिजनेस है, टीम वर्क है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप अपने अपलाइन के सबमिशन में हो, कामयाब लीडर के साथ में हो, तो आप डिस्कस भी करोगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप टीम को डेवलप करना चाहते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है दोस्तों? वो होता है आपकी पर्सनल बिजनेस स्टोरी, आपकी स्टोरी कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, है ना। योर स्टोरी अबाउट हाउ यू फाउंड द बिजनेस, आपको ये बिजनेस मिला कैसे, व्हाट इज डूइंग फॉर यू, बिजनेस कर क्या रहा है आपके लिए, आपके मतलब का क्यों है, आपको फायदा क्या हो रहा है, क्या फायदा होने की संभावना है। इज समथिंग यू कैन शेयर एट मीटिंग्स, इवेंट्स, योर बिजनेस लॉन्च इवेंट एंड ऑन कॉल्स। अगर आपने ये सीख लिया, ये बिजनेस आपको मिला कैसे था, इस बिजनेस का मैजिक क्या है, फायदा क्या है, आपके लिए क्या फायदा है, सामने वाले के लिए क्या फायदा है, जब ये सब कुछ बताना आ गया प्रॉपर तरीके से, तो दोस्तों ये मान के चलना, ये चाहे बिजनेस मीटिंग हो या कोई फंक्शन हो या कोई बड़ा इवेंट हो या आप फोन पे भी कॉल कर रहे हो, तब भी आप पावरफुल हो सकते हो, इफेक्टिव हो सकते हैं। अब टेक्निकली चीजों को समझिए, नोट डाउन कीजिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है अपनी स्टोरी को बनाने में। हियर इज अ गुड फॉर्मेट टू हेल्प यू क्रिएट योर स्टोरी। आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं सो दैट आप एक शानदार स्टोरी अपनी बना सकें। उसको कैसे बनाना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, उसका सामने आपके पास में एक फॉर्मेट दे रहा हूं मैं आपको। आपने क्या शेयर करना है? नंबर 1, 5 पॉइंट को याद रखना है। ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जिन लोगों ने इन पांचों पॉइंटों को बनाया, जिनको इन पांचों पॉइंट का पता है इसका क्या मीनिंग है और क्या असर होता है, तो दोस्तों उसकी कहानी सेट है। पहला पॉइंट है हु आर यू, आप कौन हैं, मतलब आप कौन हैं, क्या करते हैं। शेयर योर बैकग्राउंड, अ लिटिल अबाउट यू, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। व्हाट यू डू, आप करते क्या हैं, ये पहला पॉइंट है। नंबर 2, व्हाई यू वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आप अपॉर्चुनिटी को क्यों ढूंढ रहे थे, ऐसी क्या वजह थी। आपकी कोई वजह तो रही होगी ना, कोई कारण तो होगा कि आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, जो चल रहा था उसके बाद भी आप कुछ और करना चाह रहे थे, और ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों मिली। हाउ डिड यू फाइंड योर बिजनेस, और ये बिजनेस आपको मिला कैसे, किसने अप्रोच किया था, आपने अप्रोच किया था, किसी ने अप्रोच किया था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ क्या था,
इट्स अ स्टोरी। ये एक इमोशन क्रिएट करता है, ये एक अपने आप में सस्पेंस क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। और हमेशा क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, और आपके अंदर उसका एक अलग से होता ना, पहली मुलाकात याद रहती है हमेशा। तो ऐसी बात होती है, हाउ डिड यू फाइंड योर बिजनेस, व्हाई डिड यू ज्वाइन, आपने ज्वाइन क्यों किया। और नंबर 4, व्हाट रिजल्ट्स हैव यू सीन और होप टू सी, होप टू सी, आपने अभी तक क्या रिजल्ट पाया। आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी, प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट का डेमो देखा, क्लिक कर दिया, जबरदस्त लगा, जब यूज किया रिजल्ट आए, मजा आ गया। आपने बिजनेस देखा, ज्वाइन किया, कुछ लोगों को अप्रोच किया, लोगों ने ज्वाइन किया, आपको डायरेक्ट इनकम आ गई, चार्ज हो गया आप, अरे क्या बात है। मतलब अचानक ही जिंदगी में सोचा नहीं था, अचानक ही जिंदगी में एक बिजनेस आ गया। सोचा भी नहीं था हम बिजनेसमैन बनेंगे, बिजनेस करेंगे और बड़ा बिजनेस करेंगे, सपने में नहीं सोचा था। सिर्फ ये था कि कोई एक्स्ट्रा जॉब मिल जाए, एक्स्ट्रा काम मिल जाए, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जहां पे हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। जो ऐसी सोच चल रही हो जिस इंसान की जिंदगी में, उस आदमी को एक अचानक बिजनेस मिल जाए, वो पॉसिबल है यहाँ पर। What has excited you the most, आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगा, क्यों आप कूदे इस बिजनेस में। दिस इज द वे। ये 5 पॉइंट है दोस्तों, अगर आपने इनको कैपिटलाइज कर दिया, अगर इस पॉइंट को अगर आपने प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कर दिया, और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपनी स्टोरी को कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं, अपनी स्टोरी को कैसे पैकेजिंग कर सकते हैं। एंड एक तरीका है, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। जो आपकी पंच लाइन होती है, जो एक्साइटमेंट है ना, क्यों मजा आया, वो पंच लाइन बताना जरूरी है, वो लास्ट में। व्हाट आर यू द मोस्ट एक्साइटिंग अबाउट द अकम्पलिशिंग, है ना, क्या अगर आपको आपकी काम, अगर आप इस तरीके से वो उस चीज के लिए कामयाब हो गए ना, तो कितना मजा आएगा। आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं। आपका हेल्थ का टारगेट हो सकता है, आपका वेल्थ का टारगेट हो सकता है, आपका रिकॉग्निशन का टारगेट हो सकता है, आपके कुछ भी टारगेट हो सकते हैं, बहुत सारे टारगेट हो सकते हैं। और इफ यू हैव बीन इन द बिजनेस, व्हाट आर योर मोस्ट एक्साइटिंग अचीवमेंट। और जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, मोस्ट एक्साइटिंग अचीवमेंट्स, 47 इंटरनेशनल टूर मैं ले चुका हूं। 4 इंटरनेशनल टूर के तो पैसे मिले हैं इस साल, 51 इंटरनेशनल टूर फ्री में। सोचिए आप, करोड़ ऑफ रुपीस अभी तक मैं इस बिजनेस से कमा चुका हूं। अचीवमेंट। और जो इज्जत मान सम्मान मैंने कहा आपको, नॉट ओनली इंडिया में, पूरी दुनिया में मिल रहा है, कहना ही क्या है। दीज आर द मोस्ट एक्साइटिंग अचीवमेंट फॉर मी। जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो मेरे साथ हो गया। जो स्टोरी मैंने जिस तरीके से अपनी स्टोरी पैकिंग करके आपको बताई, जब मैं इस प्रोग्राम में आया अभी, तो मैंने क्या किया आपके सामने, इस ट्रेनिंग को देने से पहले मैंने अपनी स्टोरी शेयर की आपके साथ। आपको पता नहीं चला, बट इनडायरेक्टली मैंने क्या किया आपके साथ में, मैंने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन के साथ में अपनी स्टोरी को आपके सामने पेश किया। मेक इट मीनिंगफुल। व्हाट विल दिस बिजनेस डू फॉर योर फैमिली। आपको बाद में आपके बच्चे, ये बिजनेस जीरो से नहीं करना पड़ेगा आपके बच्चों को, आपके बच्चों को जीरो से नहीं करना पड़ेगा। जो लेवल आपका होगा वही लेवल आपके बच्चों को गिफ्ट हो जाएगा। अब सोचिए, लीगेसी फॉर योर बिजनेस, योर चिल्ड्रन। तो अब एग्जांपल, एक स्टोरी देते हैं हम लोग कि एक आदमी है जो टीचर है बाय ट्रेड, बाय बिजनेस या नेचर, है ना, वो कोई काम कर रहा है, वो टीचर है। वो क्या बोलता है, आई वॉज अ टीचर बाय ट्रेड। मैं टीचर की नौकरी कर रहा था, लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम एज माई जॉब स्टेबिलिटी। आप उससे पहले अपना नाम ले सकते हैं, हाय माय नेम इज दिस एंड दैट, मेरा नाम ये है, मेरा नाम राहुल है, राइट, इस तरीके से। या मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम राम है, मेरा नाम पाल है, ठीक है। मेरा नाम पाल बी बसनायत है, एंड आई वॉज अ टीचर बाय ट्रेड। मैं नौकरी कर रहा था, और लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम एज माई जॉब स्टेबिलिटी वॉज रियली सफरिंग फ्रॉम द इकोनॉमी। जैसे कि आज के हालात ठीक नहीं है, तो जो मेरी जॉब थी वो कहीं ना कहीं मुझे खतरा था कि मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, तो इसकी मुझे चिंता थी।
मेरे को चिंता लगी रहती थी। माई फ्रेंड राहुल, मेरे एक दोस्त है राहुल जी, इंट्रोड्यूस मी टू द बिजनेस, इस बिजनेस में उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया। What initially attracted me was the ability to supplement my income in part-time hours around the needs of my family and classroom. अब जब मैं नौकरी कर रहा हूं और मुझे पता है कि मेरा तो दाल रोटी नौकरी से चलने वाली है, तो मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा एकदम कि छोड़ दूं नौकरी और मैं फुल फ्लैश आ जाऊं। तो मैं क्या करूंगा? तो यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे दोस्त राहुल जी ने मुझे इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया। और शुरू में मेरे को सबसे अट्रैक्शन किस बात का लगा इस काम में, कि इस काम को करके मैं पार्ट टाइम में इस काम को करके मैं अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहां से कमा सकता हूं। ये बात मेरे को अच्छी लगी कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम काम करके यहां से कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता हूं। अगर मेरी 15-20 हजार रुपए की सैलरी है या 10,000 रुपए की सैलरी है, तो मुझे लगा यहां से पार्ट टाइम में अगर मेरे को 2, 4, 5,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए तो बहुत अच्छा होगा। और जो कि मेरे लिए, मेरे बीच में और परिवार के बीच में और नौकरी के बीच में इसको करना आसान था, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं, मुझे परिवार भी देखना है, नौकरी भी देखनी है। तो इस काम को करना, मुझे इस काम को देख के मुझे लगा कि ये काम तो मैं कर सकता हूं। In very part-time hours, I have been able to supplement my teaching income. In part-time hours, सिर्फ पार्ट टाइम काम किया। हर रोज शाम को अगर आप 1 घंटा इस बिजनेस को दो, आप अगर कोई नौकरी करता है 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे वो घर जाता है, तो 7 बजे के बाद से लेकर 1-2 घंटा अगर वो डेली, कम से कम हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अगर वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को दे दे, जो घर जाके टीवी देखना है, जो गप्पे मारनी है, जो ताश खेलने हैं, या कुछ उल्टे से और भी बहुत सारे गप्पे शप्पे होती, फालतू की बातें करनी है, राजनीति करनी है मोहल्ले में, गांव में, घर में जाके, वो भी बच जाएगा। उस राजनीति से बाहर निकल जाएंगे, काम की बातें होंगी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाला मसला है। अगर वो रात के शाम के, हर रोज शाम को हफ्ते में कम से कम 5 दिन अगर आपने 1-2 घंटा निकाल दिया, कमिटमेंट कर लिया अपने आप को, तो वही वाली बात है, इन वेरी पार्ट टाइम आवर्स आई हैव बीन एबल टू सप्लीमेंट माय टीचिंग इनकम। बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम मिलता है, पार्ट टाइम काम करता हूं मैं, और उस काम को करते करते भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे आने शुरू हो गए हैं, जो मेरी नौकरी है उसके अलावा। एंड विद माय ग्रोइंग बिजनेस आई एम ऑन ट्रैक टू मैच माय टीचिंग इनकम बाय द एंड ऑफ द ईयर। और मुझे लगता है जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, अगले 1 साल के अंदर मैं जितना मैं फुल टाइम नौकरी करके कमा रहा हूं ना, इससे ज्यादा मैं इससे कमा लूंगा। दिस बिजनेस इज प्रोवाइडिंग मी द सिक्योरिटी दैट आवर फैमिली नीड्स। और ये बिजनेस मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ मेरा फ्यूचर है, मेरे परिवार का फ्यूचर है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योर है फ्यूचर। क्यों? विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट बजट कट्स, जो आज की डेट में सोचना पड़ता है। तो 10,000 की तनख्वाह है, 15,000 की तनख्वाह है, उसमें बड़ा सोचना पड़ता है भाई, कहाँ क्या बचाएं, क्या खाएं, क्या लगाएं। जितना बजट कट कर करके, पेट काट काट के जो अपने इच्छाओं को मार मार के गुजारा करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल के अंदर मैं यहाँ से इस काम करके, इस काम से मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मैं नौकरी को छोड़ दूंगा। एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट आपने क्रिएट की है। आपने जो मैसेज दिया किसी इंसान को, उसको नजर आ रहा है, उसको फीलिंग आ रही है, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बिलीफ का लेवल अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर जबरदस्त है। अगर आप नए हो तो नए में आप सिर्फ कॉन्फिडेंस शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑलरेडी यहाँ से कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो, महीना में 2, 4, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो आपको शेर की तरह दौड़ना चाहिए, शेर की तरह। ये जो बातें इसमें लिखी गई हैं, बताई गई आपको, क्या है? बिफोर टियांस, टियांस करने से पहले क्या था, टियांस की जरूरत क्यों पड़ी, और टियांस को देखने के बाद आप क्यों जुड़े, और जुड़ने के बाद में आपने क्या, अगर आपको हेल्थ का रिजल्ट है तो आप हेल्थ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए आप हेल्थ के बारे में बता सकते हो। टियांस कंपनी के मिलने से पहले
जिंदगी में ये चल रहा था, डॉक्टर की दवाई खा रहा था, ये खा रहा था, वो खा रहा था, परेशान था, जो भी थे आप दिक्कत में थे, मैं खाने के बाद जो फायदा हुआ है आपने बताया होगा कम। बिजनेस में भी सेम हो गया। इस बिजनेस में आने से पहले ये स्थिति चल रही थी जिंदगी की। अचानक मेरे दोस्त ने मुझे बताया और मैंने इस बिजनेस को काम करना शुरू किया पार्ट टाइम में, और ईश्वर की कृपा से पार्ट टाइम में जो मेहनत की उसको फल मिलना शुरू हुआ मेरे सीनियर के सहयोग से, और हमने मिलकर आज मैं बहुत अच्छी इनकम यहाँ से एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है अगले 1 साल के अंदर मैं अपनी नौकरी से भी डबल ट्रिपल पैसे यहाँ से कमाऊंगा और हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दूंगा नौकरी को। जब आप इस तरीके से किसी को शेयर करते हो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने जब प्रोस्पेक्ट को ये बात सुनाते हो ना, आप अपनी स्टोरी को विद कन्विक्शन के साथ, विश्वास के साथ, दैट विल बी व्हाट मूव्स देम टू वांट टू लर्न मोर। उससे उनको लगता है यार हमें और बताओ भैया क्या करना, कैसे करना है, एंड फाइंड आउट हाउ इट कैन चेंज देयर लाइफ टू। और कैसे उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी। जब आपके अंदर कन्विक्शन देखते हैं, आपका विश्वास देखते हैं, जब आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, जब आपको फ्यूचर को लेकर इतना ऑप्टिमिस्टिक देखते हैं, मेक श्योर योर स्माइल, मैंने जैसे कल भी कहा था आपको, स्माइल, एक्सक्यूट एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट है, जो जोश है और जो कॉन्फिडेंस है, और विद स्माइलिंग, ध्यान रखना है ये नहीं है बिल्कुल आपने कॉपी पेस्ट मार दिया। कॉपी पेस्ट जानते ना आप, कॉपी पेस्ट पाल सर ने सिखाया था, हमने ये सीखा, गे टक 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 ये बातें बोलनी थी, हमने बोल दी सर, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल कब हो सकता है? जब इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे आप दिल से और एक्शन लेना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, और फिर देखिए मैजिक शुरू होता है। और कोई भी हल्के वर्ड अगर आपने डाल दिए तो इफेक्ट नहीं आएगा। आप देखिए, डोंट यूज विम्पी वर्ड्स लाइक आई होप, आई विश, नहीं, यूज स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लाइक विद दिस बिजनेस वी आर प्लानिंग। इस बिजनेस से मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं नौकरी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दूंगा। इस बिजनेस से मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर मैं अपनी 4 व्हीलर में होऊंगा। आज 2 व्हीलर में खा रहा हूं धक्के, 2 व्हीलर भी, वो भी पुराने में। मैं जब इस बिजनेस में आया था दोस्तों, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट होती थी मेरी कि मेरी पहली गाड़ी होगी और लाल रंग की होगी। और लोग बोलते थे पागल हो गया है, पहले तो गाड़ी नहीं है, और गाड़ी लेने के बाद भी नए नए लोग तो पहले सफेद रंग की लेते हैं ताकि बाद में बेचने आसान रहे। तो दोस्तों हमारे दिमाग में तो बेचने का था ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि या तो मानो मत किसी को, और मानो तो 100% मानो। ये फिलॉसफी थी जिंदगी की। जिंदगी में या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो, बस। ये बीच वाला प्रोग्राम नहीं था हमारी जिंदगी में, पहले से, बचपन से ही, जब से पैदाइशी, कि या तो विश्वास करो या मत करो। तो सेम चीज है। मैं बोलता था गाड़ी आएगी, मेरे मोहल्ले वाले जो मेरे को जानते थे सब मजे लेते थे मेरा, हाँ गाड़ी आएगी, हमें भी लड्डू खिला देना, मिठाई खिला देना, कब आ रही है, कब आ रही है, बड़े मजे लेते थे। तो आप जब बताते हैं ना किसी को, भाई साहब ये प्लानिंग कर रहा हूं मैं, ये करना है मुझे, और फिर हर रोज आप पार्ट टाइम इस काम को कर रहे होंगे, ये दोनों बातें मैच करेंगी। आप मुंह से तो बोले हम प्लानिंग करें, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया घूमेंगे, और घर से हिल के राजी नहीं है, डेली मीटिंग करके राजी नहीं है। सर हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो बंदे ही नहीं है, किसी के पास नहीं है। 135 करोड़ लोग किसके पास हैं हिंदुस्तान में? सबके पास हैं। और जिसको दिखाई दे रहा है उसके पास तो फुर्सत ही नहीं है। क्यों? मिलना है, मिलना है, बात करनी है, कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, कोई देखेगा प्लान, कोई नहीं देखेगा, सो व्हाट, क्या हो गया? हमको बात करनी है, हमको हर आदमी से बात कर सकते हैं, हर आदमी हमारा प्रोस्पेक्ट बन सकता है, बट हमें उसको चेक करना है। किसी के माथे में नहीं लिखा हुआ ये हमारा प्रोस्पेक्ट है या नहीं है, हमें चेक करना है। अगर वो इंटरेस्ट दिखाएगा तो वेलकम, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो वेलकम, नो प्रॉब्लम। आई हाईली रिकमेंड, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, वर्किंग ऑन योर स्टोरी एज यू बिगिन मेकिंग योर कॉल्स टू पीपल ऑन योर लिस्ट, send it to your sponsor to review, practice, then you will be ready to roll.
मार्केट में लॉन्च होना है ना, अपने आप को मार्केट में जाना है, काम करना है, अपनी अपलाइन के साथ बात कीजिए, स्टोरी बनाइए, वीडियो बनाइए। आज की डेट में आपके पास मोबाइल फोन है, उसमें लगा दीजिए सामने, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, लिखिए, रिटर्न डाउन कीजिए। क्योंकि आप देखिए कितना शॉर्ट, स्वीट एंड क्रिस्पी, कितना शानदार आप देख सकते हैं। ये जो स्टोरी है, इट इज लेस देन 45 सेकंड, 45 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट से भी कम टाइम की स्टोरी है। और 1 मिनट के अंदर वो पावर पैदा होती है सामने वाले पे, जबरदस्त तरीके से असर होता है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से। कि मेरा नाम पाल बी बसनायत है और मैं फरीदाबाद में डोर टू डोर किताबें बेच रहा था, सेल्समैन का काम कर रहा था। बट जब माल बिकता था तो पैसे मिलते थे, जब नहीं बिकता था तो पैसे नहीं बिकते थे। और मुझे लगता था पूरी जिंदगी मेरे को बेचना पड़ेगा तभी पैसे आएंगे, जिस दिन नहीं बेचूंगा तो नहीं मिलेंगे। तो लग रहा था यार जिंदगी क्या ऐसी करते रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी, और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। ऐसे टाइम में मेरे एक दोस्त है मिस्टर महेश, उन्होंने मुझे इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया। मैंने बिजनेस देखा और बिजनेस का पोटेंशियल देखा, और मैंने देखा पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं इसको, कईयों सालों से बिजनेस चल रहा है सक्सेसफुली। आम लोग करोड़ोंपति बन गए हैं, अरबोंपति बन गए हैं। और जो प्रोडक्ट है, जो इसकी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, हेल्थ की इंडस्ट्री एवरग्रीन है, जब तक धरती रहेगी, जब तक हेल्थ इंडस्ट्री चलती रहेगी। और पूरी दुनिया में हेल्थ की भी जरूरत है और वेल्थ की भी जरूरत है। जब मुझे ये फीलिंग आई, मुझे भी जरूरत थी, तो मुझे लगा कि ये काम तो चलेगा। दोस्तों मैंने एक्साइटमेंट में ज्वाइन किया इस बिजनेस को, और फिर मैंने दोस्तों अपने जान पहचान के लोगों को बताना शुरू किया। और बताते बताते बहुत सारे लोगों ने हाँ किया, बहुत सारे लोगों ने ना किया, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ 3 महीने के अंदर, जहां मैंने जिंदगी में नए स्कूटर लेने की नहीं सोची थी, पुराने स्कूटर से मैं नए स्कूटर में आ गया था 3 महीने में। और पहले 3 साल में ही मैं लग्जरी कार में आ गया था। और उसके बाद एक से एक सपने यहां से पूरे हुए, पूरी दुनिया घूमने का सपना, और जबरदस्त तरीके से लाइफ चेंज हो गई। सपने में जो सोचा नहीं था वो सब कुछ हो गया। और आज तो मैं इतना एक्साइटेड हूं दोस्तों, क्योंकि जो जिंदगी जी रहे हैं हम, उसका तो कल्पना की नहीं थी, उससे भी आगे है। और जो फ्यूचर की देख के तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि फ्यूचर तो और भी अमेजिंग है। तो मजा आ रहा है जिंदगी में, और मैं दुआ करता हूं कि आप सभी की जिंदगी भी ऐसी ही बने। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपके सामने मैंने एक स्टोरी शेयर की अभी, सिंपली अपनी स्टोरी शेयर की। कितना सिंपल, कितना टाइम लगा, इतनी सिंपल स्टोरी आपकी, बट उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी स्टोरी को पैकिंग करना शुरू कर दिया, हम लोगों की जो स्टोरी होती है अक्सर ही अगर देखा जाए तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 90 सेकंड, 2 मिनट से ज्यादा की स्टोरी नहीं है किसी की भी। लेकिन हम और भी बातें करते हैं, हमारी स्टोरी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भी लग जाती है। बट अगर देखा जाए, जब मौका मिलता है हमें शेयरिंग करने का, तो आपको अपनी पैकिंग की भी स्टोरी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट होती है, स्वीट होती है और क्रिस्पी होती है। क्योंकि इसके ऊपर आपके हैंड ऑन होते हैं, आप तैयारी के साथ होते हैं इसमें, क्योंकि आपने तैयारी की है, ट्रेनिंग ली है, उसके हिसाब से आपने प्लानिंग की है। आई होप कि जो चीजें आपने आज सुनी इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि इस बिजनेस में देखिए कंपनी जबरदस्त है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, प्लान जबरदस्त है, एजुकेशन सिस्टम जबरदस्त है। अब क्या है, जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को ये सब दिखाते हैं, उसके बाद हमें क्या जरूरत है दोस्तों, उस आदमी को क्लोज करना है। क्या करना है, उस आदमी को हमें क्लोज करना है। अगर आपने उसको क्लोज नहीं किया तो क्या होगा। आप स्टोरी सुनाने थोड़ी गए हैं, मैं स्टोरी सुनाने के लिए थोड़ी आता हूं यहाँ पर। कईयों को गलतफहमी होती है, पाल सर तो स्टोरी सुनाते हैं डेली। आपको नहीं पता ना पाल सर क्या सुनाते हैं। पिछले 2020 में जब त्राहिमाम चल रहा था कोरोना काल में लोगों का, हम चौके छक्के मार रहे थे। लोग सोच रहे थे पाल सर तो स्टोरी सुना रहे हैं, है ना। हमने जो काम 2019 में किया, जब सब नॉर्मल था, मोर देन 1 करोड़ रुपीज की इनकम, 2020 के कोरोना काल में भी मेरी इनकम 1 करोड़ से ऊपर की है एक साल में। सोचिए आप, क्यों। क्योंकि कोरोना काल में लोगों को, उससे पहले तो लोगों को पता ही नहीं चलता था हम कहाँ हैं, कहाँ हैं हम पूरे साल में। लेकिन कोरोना काल में तो सबको पता लग गया, कहीं नहीं है, पाल जी घर में ही है।
और घर में रह के भी अगर चौके छक्के लगा सकते हैं हम लोग, अब तो माहौल ठीक हो गया है, अब तो बल्ले बल्ले है। किसी की थल्ले थल्ले है, लेकिन हमारी तो बल्ले बल्ले है। पता क्यों? कनेक्टेड है, कनेक्टेड प्रोग्राम। और पता है नेचर का बिजनेस का, हमारा काम क्या है? लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। कनेक्शन में रहना है, कनेक्शन में रहना अपनी टीम के। और 1.25 लाख नल लेके लड़ा हूं वाला काम कर लो ना। एक और एक कितने होते हैं? 11। 2 आदमी तहलका मचा देते हैं, और 4 आदमी हो तो कहना ही क्या है। और जहां पे 40 हो, जहां 400 हो, और जहां 4000 हो या उससे ज्यादा हो, तो सोचो क्या नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाखों लोग चाहिए, हजारों लोग चाहिए। नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी में मत जिए। आपका काम है अपनी टीम के साथ काम करो, ए में काम करो, बी में काम करो। जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है इस टाइम, उसके साथ काम करो, बस। ये धर्म है हमारा। ए में टीम में काम करो, काम करो, काम करो। ये मत सोचो क्या हुआ, अरे होगा कुछ ऐसा होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बी टीम में काम करते रहो, करते रहो, करते करते रहो। कब तक? लोग पूछते हैं मेरे को, कब तक? मैं कहा आपको कितना बड़ा आदमी बनना है, कितने बड़े ख्वाब है आपके, कितने बड़े सपने हैं, जब तक वो सारे सपने पूरे नहीं होते हैं तब तक। मुझे आज 18 साल हो गए, आज मेरे सपने और बड़े हो गए, तो आज भी मैं लगा पड़ा हूं ना। वाई? बिकॉज आई हैव ड्रीम्स, आई हैव टारगेट्स। और उन ड्रीम्स को, टारगेट को पूरा करने के लिए एक्शन इज मस्ट। नो एक्शन, नो रिएक्शन। तैयारी क्या? आप यकीन करना, मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, क्योंकि सीखने में टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, मेरे को भी टाइम लगा था, सबको टाइम लगता है। आज भी सीख रहा हूं मैं, आज भी मैं परफेक्ट नहीं बोलता हूं अपने आप को। ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि हो गया? लोग बोलते हैं सर कैसे हुआ, तो मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूं, मुझे भी पता नहीं है, हो गया। क्यों हो गया? कि करते रहे, करते रहे, करते रहे, हो गया। हमें भी पता नहीं है कैसे हुआ, क्यों। इतनी बातें जो बता रहा हूं ना मैं आज, वो तो 20 साल का, 22 साल का एक्सपीरियंस है। जब हम शुरू में आके हमने चौके छक्के मारने शुरू किए, उसमें हमें एक बात समझ आई थी, हमें अपनी स्टोरी को पैकिंग करना आ गया था। क्या आ गया था? स्टोरी को पैकिंग करना आ गया था। एक्साइटमेंट, स्माइलिंग फेस, जोश, एक्साइटमेंट, फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिविटी से तरातर, पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई थी। लोग नेगेटिव नेगेटिव बोलते थे, हम पॉजिटिव पॉजिटिव इतने भारी पड़ जाते थे, हम नेगेटिविटी को कुचल देते थे। आपको भी यही करना है। आपकी जिंदगी में भी नेगेटिविटी वाले लोग भी आएंगे, दुनिया भी आएगी, सब कुछ होगा, स्थितियां बनेंगी। आपने कुचल डालना है, तभी आप आगे जा सकते हो। अगर आप, कोई आया पंच मार गया नेगेटिविटी का, डाउन, दूसरा पंच डाउन, और तीसरे पंच में खत्म, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में जो पॉजिटिव इंसान है ना, वो चमत्कार कर सकता है, और जो नेगेटिव इंसान है, उसको कुछ भी दे दो, कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आज 2 फार्मूले बताए आपको। कल का फार्मूला कुछ लोग कल भी थे रात को, लेकिन लेट आवर्स में मैंने बताया था, इसलिए कई लोगों को पता नहीं चला कि आपको अपनी अप्लायंस के साथ में सबमिशन बनाइए, लाइन ऑफ एलओएस, तभी आपकी टीम के साथ सबमिशन बनेगी। नंबर 1। नंबर 2, अपनी स्टोरी पैकिंग कीजिए। जब आप किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो ना, अगर इस बिजनेस के साथ प्यार हो गया है, इस बिजनेस में आपको विश्वास है, तभी करो, नहीं तो टाइम खराब कर रहे हो आप। अगर आप बीच वाले में हो ना कि भैया नहीं, इसे विश्वास है भी नहीं भी, कुछ नहीं होगा। इससे तो बढ़िया मौज लो। लेकिन अगर विश्वास 100% है, तो फिर वो जुनून, वो पैशन, वो दीवानगी, वो आग हर रोज, हर पल नजर आनी चाहिए, हर पल, हर घड़ी। आई होप कि ये दो मैसेज जो मैंने दिया आपको, कि अपनी स्टोरी को पैकिंग कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बात कीजिए, प्लानिंग कीजिए, और जिनको अप्रोच करना है उनके बारे में पता कीजिए। जब आप उनसे बात करनी है तो किस तरीके से उनको अप्रोच करना है, अपने सीनियर से पूछिए। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अपनी लोग ईगो जीरो करनी पड़ेगी, 0% ईगो, 0% कंप्लेंट। ईगो होती है, मैं इसको पूछूंगा ना, ये क्या सोचेगी या क्या सोचेगा, है ना, मैं तो छोटा हो जाऊंगा। मैंने इससे पूछ के किया काम। मैं बताऊं, जिंदगी में कुछ दिन छोटे बनने के बाद ना परमानेंट बड़े हो जाएंगे। और जो लोग जो टेम्पररीली जो बड़े रहते हैं ना, वो हमेशा छोटे रहते हैं। तो हमको ईगो में नहीं जीना है,
ये यहाँ तो अच्छी बात है भाई, अपलाइन है, गुरु है, गार्जियन है, पेरेंट्स है, हमारे मेंटर है, टीचर है, कोच है, ट्रेनर है, सब कुछ है, क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए, कंधे से कंधे मिला के क्यों ना चला जाए। और फिर देखिए मैजिक कितना जबरदस्त होता है। आई होप कि आज की ट्रेनिंग से आपको ये पता लग गया कि आपकी स्टोरी पैकिंग कैसे होगी। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब आपको समझ आया, कितना आया, ये आपकी एक्टिविटी बताएंगी, आपके लीडर हमें बताएंगे कि उनको क्या समझ आया या आप सभी लीडर्स को क्या समझ आया। क्योंकि मेरा काम यहाँ से वन वे ट्रैफिक है, राइट। मैं इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर सकता हूँ 100 से ज्यादा लोग इस टाइम, और कोई जरूरत भी नहीं है। वजह यह है, मेरा काम बताना है, टीचिंग करना है, जो मैंने सीखा है, जिससे रिजल्ट मुझे मिले हैं, और ये प्रूवन है ऑलरेडी। इसमें 1% डाउट करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया, अगर आपको अपनी स्टोरी पैकिंग करनी आ गई है, आपको एडिफिकेशन करना आ गया है, जो नेवल कोड है हमारे बिजनेस का, क्या है वो? नेवल कोड, नाबी है, नाबी। एडिफिकेशन सीख लिया आपने, अपलाइन की एडिफिकेशन, कंपनी की, प्रोडक्ट की, प्लान की, अपनी टेस्टिमनी बना लिया आपने, लोगों को जोड़ लिया आपने, है ना, फटाफट। ये नहीं है जोड़ लेंगे कर लेंगे, नहीं। अब लग गए हो, जल्दी से रिजल्ट पैदा करो, क्योंकि जब रिजल्ट जल्दी आते हैं तो आप इफेक्टिव हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हो। जब रिजल्ट नहीं आते हैं ना, तो धीरे धीरे आप भी ठंडे हो जाते हो, और लोग भी आपका मजाक उड़ाते हैं, और फिर आपको बुरा भी लगता है कि लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। उड़ाएंगे लोग तो, राइट। आई होप कि चैलेंज आएगा, लोग बोलेंगे। दोस्तों जिद करनी है, जिद। हमने बोला ना, हम सिर्फ जिद से कामयाब हुए हैं, नहीं तो हम तो धराशायी थे। हमें इतने पंच लगे, इतने पंच लगे शुरू में, इतना नेगेटिव किया हमें दुनिया ने, लेकिन हमने जिद कर रखी थी कि हमें तो तुम्हारे सामने अपने आप को सही प्रूव करना है, हम राइट हैं, आप गलत है, राइट। जब आपके अंदर ये आ जाती ना कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, आई एम राइट, हो गया काम। तो इस उम्मीद के साथ कि आज की बातें आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम करेंगी, हर रोज कुछ ना कुछ आपको नई चीज देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप सीखेंगे, समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। और जो लीडर आपके इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए हैं किसी वजह से, ना आ पाते हैं किसी वजह से, आपका ही फर्ज बनता है आपको उनको टीच कीजिए। ये जरूरी नहीं है, हालांकि ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब में चला जाएगा, बट यूट्यूब को भी तो देखना पड़ता है ना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हर तरीके से, बट ऊपर वाले के आगे तो कुछ नहीं चल सकती ना, ऊपर वाला नहीं चाहता, मैं क्या करूं, राइट। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, सबके अंदर डाल देना वो ताकत, शक्ति, कि वो यूट्यूब खोले और फिर सुने और फिर काम करें, और उनकी जिंदगी बदल जाए, राइट। और हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है, बिल्कुल गलती से मैं बोला हमारा नाम भी मत लो, लेकिन काम करो और पैसे कमाओ, जिंदगी में कामयाब हो जाओ। और लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर वैसे तो बनता है, अगर फायदा हुआ है तो बोलना भी चाहिए। इससे क्या होता है, स्पिरिट हाई होती है, टीम वर्क होता है, एक टीम वर्क की है जो ड्रीम वर्क को पूरा कर सकती है। तो लास्ट में बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस आईडी नेट सिस्टम, आई एम डायमंड, यू ऑल आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, go gold line soon. All the best. Thank you very much listening me and attending this training. और next session is to have a sharing. आज देखते हैं कुछ लोग शेयरिंग करेंगे, और मैं जरूर चाहूँगा कुछ शॉर्ट शेयरिंग हो जाएं और सैंपल के रूप में। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।